हेलो बच्चों। आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने ये पेरीमीटर रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे। ओके, सो चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो एरिया, एरिया क्या होता है बच्चों? जैसे पेरीमीटर में हम लोग क्या कवर करते हैं? सी, अगर मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करूँ, ओके, पेरीमीटर में आप क्या कवर करते हो? ये बाउंड्री कवर करते हो पूरी। ओके, लेकिन एरिया में हम क्या करते हैं बच्चों? ये स्पेस, ये जो सारा स्पेस है ये किस में कवर किया जाता है? एरिया में। ओके, so the amount of region, the amount of region enclosed by a closed figure is called its area. ओके, तो ये जो सारा रीजन है बच्चों, जो ये enclosed है इस क्लोज फिगर के अंदर, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एरिया। ओके, एरिया जो है वो बच्चों जनरली स्क्वायर यूनिट में हम आंसर देते हैं। जैसे हम पेरीमीटर लिखते हैं सपोज 5 सेंटीमीटर, तो हम एरिया देंगे तो वो होगा बच्चों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है? ओके, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है? एक रेगुलर फिगर है। ओके, इसका एरिया क्या होगा? साइड इनटू साइड। ओके, बिकॉज इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसकी साइड है 4 और ये भी साइड होगी 4, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे? 4 इंटू 4। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 16। लेकिन हम इसको कैसे आंसर देंगे? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ हमारे पास क्या है बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सपोज ये है मेरे पास 8 और ये है मेरे पास 6। ओके, तो ये भी 6 होगा बच्चों और ये भी 8 होगा। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी लेंथ कितनी है हमारे पास? 8, ब्रेथ कितनी है हमारे पास? 6। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर का एरिया है बच्चों साइड इनटू साइड एंड रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। The area of a rectangular garden 25 meter long is 300 square meter. What is the width of the garden? तो हमें बच्चों एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, हमें विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट width of garden be, let's say, b meter. Okay, and length of garden, ये क्या होगा बच्चों? इसको हम L लेंगे और ये हमें क्या गिवन है? 25 मीटर। और मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है, जो कि है बच्चों 300 स्क्वायर मीटर, मीन्स 300 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है? आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो अब लेंथ को हमने क्या लेट किया है? L, जो कि L है, ये क्या है? B, और ये है 300, जो कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। L क्या है बच्चों? 25। ओके, अब ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 25 राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको डायरेक्ट भी कट कर सकती हूँ, 25 इंटू 12। और अगर मैं इसको 5 से कट करूँ बच्चों तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ओके, सो जो विड्थ है इस गार्डन की वो कितनी है? 12 मीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter? ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है बच्चों। ओके, इस रेक्टेंगल की हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट दे रख कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी लेंथ 500 मीटर लॉन्ग है, इट मीन्स ये कितना होगा बच्चों? 500 मीटर। एंड इसका विड्थ कितना है? 200 मीटर। ओके, और मुझे इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को
टाइलिंग करना है मीन्स मुझे लाइक ऐसे टाइल्स लगाना है यहाँ पे। ओके, तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट बतानी है कि कितनी कॉस्ट जो है वो मेरी लगेगी। तो मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इस पूरे का एरिया निकाल देना है और मुझे यहाँ पे 8/100 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दे रखा है, तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मैं आपको शो करती हूँ। पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जिसको आप क्या लोगे बच्चों, L 500 मीटर। ओके, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट को मैं B लूंगी बच्चों, जो कि है 200 मीटर। और अगर मुझे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालना है तो मुझे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होगा बच्चों, L इंटू बी, यानी 500 इंटू 200, इट्स 1 लाख मीटर स्क्वायर। ओके, अब मुझे ये बोला गया है कि अगर हम इसमें टाइलिंग करते हैं तो पर 100 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो मुझे दे रखा है, दैट इज ₹8। पर अब मुझे बच्चों पहले पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ओके, सो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि ये पर 100 है तो पर मीटर का निकालने के लिए आप इधर 100 से डिवाइड कर दोगे। और मेरा टोटल एरिया कितना है, 1 लाख। ओके, सो 1 लाख मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके बच्चों, तो ये क्या आएगा, ₹8,000। ओके, सो ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे, a rectangular coconut grove is 100 meter long and 50 meter wide. If each coconut tree requires 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in this grove? तो बच्चों हमारे पास ये कोकोनट ग्रोव है, ओके, जो कि क्या है, रेक्टेंगल शेप में है। ओके, अब यहाँ पर हमें इसका लेंथ दे रखा है। इसका लेंथ है बच्चों 100 मीटर और इसका विड्थ है 50 मीटर। अगर हर एक कोकोनट ट्री, यहाँ पे हर एक कोकोनट ट्री जो है वो 25 स्क्वायर मीटर का स्पेस लेता है, लाइक ऐसे। ओके, तो हम यहाँ पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो प्लांट कर सकते हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे रेक्टेंगुलर ग्रुप का एरिया निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर आएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप, जिसको कि मैं L लूंगी 100 मीटर। ओके, और ब्रेथ क्या लोगे बच्चों आप, 50 मीटर। Each coconut tree requires 25 square meter. Okay, but before that हमें क्या करना है बच्चों, पहले एरिया निकालना है। एंड एरिया होगा बच्चों L इंटू बी, यानी 100 इंटू 50, यानी कितना आएगा ये, 55,000। ओके, और ये क्या है, 5,000 मीटर स्क्वायर। अब each coconut tree requires 25 square meters. So what is the maximum number of trees that can be planted in this group? तो मुझे नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने के लिए इस पूरे एरिया को, ओके, इस पूरे एरिया को मैं क्या करूंगी, जो एक कोकोनट ट्री के लिए रिक्वायर्ड एरिया है उससे डिवाइड कर दूंगी। ओके, सो ईच कोकोनट ट्री requires 25 मीटर स्क्वायर। ओके, सो नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे बच्चों, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एरिया है 5,000, उसको 25 से डिवाइड कर देंगे, यानी 200। इसका मतलब 200 जो ट्रीज हैं हम वहां पर प्लांट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे, by splitting the following figures into rectangle find their areas and all measures are given in meter। तो अगर मुझे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना है तो बच्चों एक तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया है, जिसको मैं लेबल कर रही हूँ यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ओके, अभी जो मिसिंग फिगर्स हैं इनको हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। देखो,
अगर ये पूरा 4 है बच्चों, ओके, एंड ये 3 है, तो ये कितना होगा? 1, ओके। देन ये 2 है, तो ये 2 होगा, ये 1 है, तो ये 1 होगा, ओके। एंड आई थिंक अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है, ओके। लेकिन अभी हमें स्टिल यहाँ पे कुछ साइड मिसिंग है, वो निकालनी है। ये देखो बच्चों, ये 4 है, ये 3 है, तो ये पूरा 7 है, ओके। ये 2 है, तो ये कितना होगा बच्चों? 5, ओके। अब ये 3 है, तो ये कितना होगा बच्चों? 2, ओके। अब अगर मैं एरिया निकालूं फर्स्ट का, तो वो रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 इंटू 1, 2 मीटर स्क्वायर। सेकंड का एरिया निकालें बच्चों, सेकंड में ये 3 है और ये पूरा 2 है, तो ये 5 और ये 2 है, तो ये कितना होगा बच्चों? 5 इंटू 2, 10 मीटर स्क्वायर, ओके। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे थर्ड। यहाँ पर ये है 2 और ये है 5, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 1, तो 7 इंटू 1, 7 मीटर स्क्वायर। फोर्थ का निकालें बच्चों, फोर्थ पार्ट में ये कितना है? 3 और ये कितना है? 3, ओके। तो ये तो बच्चों स्क्वायर बन गया, ओके। तो हमें तो बच्चों रेक्टेंगल बोला गया था, तो इसका मतलब हमारा आंसर तो गलत हो गया, ओके। चलो देखते हैं अभी हम, ये कितना आएगा यहाँ पर? 7 प्लस 6, ये 6 मीटर स्क्वायर, ओके। 7 प्लस 6 आपके पास आएगा 13, 13 प्लस 2 15, and 15 plus 10 25. So question number 4 बच्चों, by splitting the following figures into rectangles, find their areas. All measures are given in meters. Okay, so चलो बच्चों इसको split करते हैं, okay. अगर मैं इसको split करती हूँ बच्चों rectangles में, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ और ऐसे कर सकती हूँ, ओके। अब मैंने ऐसे क्यों किया बच्चों? ओके, चलो मैं आपको शो करती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दूंगी, तो ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 होगा बच्चों, और ये भी 3, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ओके। तो हमें इसको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमें रेक्टेंगल्स में बोला गया है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगी, ओके। अब हम इसकी मेजरमेंट्स लिखेंगे बच्चों। अगर ये 1 है, तो ये 1 है, ओके। अगर ये पूरा 4 है, ओके, इट मीन्स ये 3 है, तो ये 1 है, ओके। एंड अब आपके पास ये कितना है? 3 और ये कितना है? 4, ओके। नाउ यहाँ पर हमारे पास ये पूरा कितना होगा बच्चों? 7। तो इसका मतलब अगर ये 2 है, तो ये 5 होगा, ये 2 होगा, ओके। और अगर ये 3 है, तो ये 2 होगा, ओके। अब हम एरिया निकालेंगे, ये है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ओके। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, तो ये क्या होगा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया क्या होगा? 2 इंटू 1, 2 मीटर स्क्वायर, ओके। सेकंड का एरिया निकालेंगे, सेकंड का एरिया क्या होगा? 5 इंटू 2, यानी 10 मीटर स्क्वायर। थर्ड का एरिया निकालेंगे बच्चों, थर्ड का एरिया क्या होगा? 4 इंटू 1, 4 मीटर स्क्वायर। एंड अब हम निकालेंगे फोर्थ का एरिया, जो कि क्या होगा बच्चों? 4 इंटू 3, यानी 12 मीटर स्क्वायर, ओके। और अब हम इसको टोटल करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 28 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? सिंपली इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ओके। अब ये पूरा 5 है, ये 3 है, तो ये कितना है बच्चों? 1, ये कितना है? 1, ओके। एंड अब हमारे पास क्या है?
ये पूरा 3 है, ओके, एंड ये 2 है, तो ये कितना होगा 1, ओके, ये कितना होगा 1 और ये कितना होगा 2। अब हम एरिया निकालेंगे, ये है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। फर्स्ट का एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ओके। इसमें भी हम लेंथ और ब्रेथ लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो एरिया होगा 5 इंटू 1, 5 मीटर स्क्वायर। अब हम सेकेंड फिगर का एरिया निकालें, वो भी रेक्टेंगल है, यानी 2 इंटू 1, 2 मीटर स्क्वायर। देन हम थर्ड का एरिया निकालेंगे, वो भी कितना है बच्चों? 2 इंटू 1, 2 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 9 मीटर स्क्वायर, ओके। सो हमने यहाँ पे आज एरिया किया है बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।